Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर रिद्धि एकेडमी। आज हम लोग MHI 03 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका सब्जेक्ट नेम है हिस्टोरियोग्राफी। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम टोटल 26 क्वेश्चन को आज हम एक ही वीडियो में देखेंगे। ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आप इन सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जिन्होंने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको आगे कौन सा वीडियो चाहिए। हम लोग का सपोर्ट कीजिए फ्रेंड, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। तो इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहले इतिहास लेखन की ग्रीको रोमन परंपराओं पर टिप्पणी लिखें। इतिहास लेखन की ग्रीको रोमन परंपराओं पर टिप्पणी लिखना है। ग्रीको रोमन इतिहास लेखन विश्व की सबसे प्राचीन एवं प्रभावशाली इतिहास लेखन परंपराओं में से एक है। इसका विकास प्राचीन यूनानी, ग्रीस तथा रोम में हुआ। इस परंपरा ने आधुनिक इतिहास लेखन की नींव रखी। ग्रीक इतिहासकारों ने इतिहास को तर्क, प्रमाण एवं तथ्य पर आधारित बनाया, जबकि रोमन इतिहासकारों ने इतिहास को शासन, राजनीति एवं नैतिक शिक्षा का माध्यम बनाया। फिर है ग्रीक इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषता। ग्रीक इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषता क्या क्या है? सत्य एवं तथ्य पर बल। ग्रीक इतिहासकारों ने घटनाओं का यथार्थ एवं प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तर्क एवं विश्लेषण में है, उन्होंने घटनाओं के कारणों एवं परिणामों का तार्किक विश्लेषण किया। मानव केंद्रित दृष्टिकोण में है, इतिहास में मानव के कार्यों, निर्णयों एवं उपलब्धियों को प्रमुख स्थान दिया गया। वैज्ञानिक पद्धति में है, मिथकों की अपेक्षा प्रत्यक्ष प्रमाणों एवं विश्वसनीय स्रोतों का उपयोग किया गया। प्रमुख इतिहासकार थे हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। थ्यूसिडिडेज, इन्हें वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन के समर्थक माने जाते हैं। अब रोमन इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषता, राज्य एवं शासन पर बल। रोमन इतिहासकारों ने साम्राज्य, प्रशासन एवं युद्ध का विस्तृत वर्णन किया। नैतिक शिक्षा में है, इतिहास के माध्यम से नागरिकों में देशभक्ति, अनुशासन एवं नैतिक मूल्यों का विकास करने का प्रयास किया गया। राजकीय उपलब्धियों का वर्णन, शासकों की उपलब्धियां एवं साम्राज्य के विस्तार का विस्तृत विवरण दिया गया। कार्यक्रम का पालन, घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया गया। फिर है प्रमुख इतिहासकार में आ जाता है लिवी। हिस्ट्री ऑफ रोम किन्हें कहा जाता है? लिवी को। टैसिटस क्या थे? निष्पक्ष एवं आलोचनात्मक इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध। प्लूटार्क कौन थे? महान व्यक्तियों की जीवनी लिखी थी। प्लूटार्क ने महान व्यक्तियों की जीवनी लिखी थी। ग्रीको रोमन इतिहास लेखन का महत्व क्या है? आधुनिक इतिहास लेखन की आधारशिला रखी। इतिहास को तर्क एवं प्रमाण पर आधारित बनाया। वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया। राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन को प्रोत्साहन मिला। बाद में यूरोपीय इतिहासकारों को नई दिशा मिली। ग्रीक एवं रोमन इतिहास लेखन में अंतर। ग्रीक और रोमन, सत्य व तर्क पर बल दिया। ग्रीक इतिहास ने सत्य और तर्क पर बल दिया, जबकि रोमन ने राज्य एवं शासन पर बल दिया। ग्रीक ने कारण एवं परिणाम का विश्लेषण किया।
जबकि रोमन ने नैतिक शिक्षा एवं प्रशासन पर बल दिया। ग्रीक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया, जबकि रोमन ने राजनीतिक एवं सैन्य इतिहास प्रमुख थे। ग्रीक में मानव केंद्रित था, जबकि रोमन में राष्ट्र केंद्रित थे। निष्कर्षतः ग्रीको रोमन इतिहास लेखन परंपरा ने इतिहास को केवल घटनाओं का विवरण न मानकर उसे वैज्ञानिक, तथ्यपरक एवं विश्लेषणात्मक विषय के रूप में स्थापित किया। आधुनिक इतिहास लेखन की अधिकांश पद्धतियाँ इन्हीं परंपराओं से विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठता क्या है? वस्तुनिष्ठता और व्याख्या के बीच क्या संबंध है? चर्चा कीजिए। वस्तुनिष्ठता क्या है? वस्तुनिष्ठता और व्याख्या के बीच संबंध की चर्चा करनी है। इसमें लिखेंगे, इतिहास लेखन का मुख्य उद्देश्य अतीत की घटनाओं का सत्य, निष्पक्ष एवं प्रामाणिक वर्णन करना है। इतिहासकार उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तथ्यों का अध्ययन करता है और उनकी व्याख्या प्रस्तुत करता है। इस प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता तथा व्याख्या दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या है? वस्तुनिष्ठता का अर्थ है कि इतिहासकार अपने व्यक्तिगत विचारों, भावनाओं, धार्मिक, राजनीतिक या सामूहिक पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर ऐतिहासिक तथ्यों का निष्पक्ष एवं प्रमाण आधारित अध्ययन करे। वस्तुनिष्ठता की प्रमुख विशेषता में है निष्पक्षता, किसी व्यक्ति, वर्ग या विचारधारा का पक्ष न लेना। तथ्यपरकता, केवल प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष देना। विश्वसनीयता, स्रोतों का उपयोग, अभिलेख, शिलालेख, सिक्के, पुरातात्विक साक्ष्य आदि का उपयोग करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तथ्य एवं प्रमाण के आधार पर अध्ययन, पूर्वाग्रह से मुक्त लेखन, व्यक्तिगत मतों को इतिहास पर हावी न होने देना। अब है व्याख्या का अर्थ। व्याख्या के क्या अर्थ हैं? व्याख्या का अर्थ ऐतिहासिक तथ्यों के कारण, परिणाम, महत्व तथा प्रभाव का विश्लेषण करना है। इतिहासकार केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह भी बताता है कि वे घटनाएं क्यों हुई और उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। वस्तुनिष्ठता एवं व्याख्या का संबंध, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तथ्यों के बिना व्याख्या संभव नहीं और व्याख्या के बिना तथ्य अधूरे हैं। व्याख्या का आधार तथ्य होते हैं। सही व्याख्या वही मानी जाती है जो प्रमाणित स्रोत पर आधारित हो। इतिहासकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसमें बताएंगे कि इतिहासकार उपलब्ध स्रोतों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालता है। पूर्ण वस्तुनिष्ठता कठिन है। हर इतिहासकार का सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक दृष्टिकोण उसकी व्याख्या को कुछ हद तक प्रभावित करता है। नई व्याख्याओं की संभावना, नए स्रोत मिलने पर पुराने तथ्यों की नई व्याख्या संभव हो जाती है। वस्तुनिष्ठता का महत्व क्या है? इससे इतिहास को वस्तुनिष्ठता जो इतिहास को विश्वसनीय बनाती है, पक्षपात एवं मिथकों से इसे बचाती है, सत्य की खोज में सहायता करती है, इतिहास के वैज्ञानिक अध्ययन को प्रोत्साहित करती है। सीमाएं, अब सीमाएं को देखेंगे कि क्या है। पूर्ण वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना कठिन है। स्रोत की उपलब्धता सीमित हो सकती है। इतिहासकार की विचारधारा व्याख्या को प्रभावित कर सकती है। निष्कर्ष, वस्तुनिष्ठता और व्याख्या इतिहास लेखन के दो महत्वपूर्ण आधार हैं। वस्तुनिष्ठता इतिहास को प्रामाणिक बनाती है, जबकि व्याख्या उसे अर्थपूर्ण बनाती है। एक आदर्श इतिहासकार का प्रयास होना चाहिए कि वह प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष एवं संतुलित व्याख्या प्रस्तुत करे। फिर इतिहास की पक्षवादी दृष्टिकोण पर टिप्पणी लिखें। पक्षवादी दृष्टिकोण क्या है? पक्षवाद इतिहास लेखन की एक महत्वपूर्ण विचारधारा है, जिसका प्रतिपादन ऑगस्ट कॉम्टे ने किया था।
इस दृष्टिकोण के अनुसार इतिहास का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति, तर्क तथा प्रमाणित तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। पश्चिमवादी दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता है इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन, तथ्य एवं प्रमाण पर विशेष बल, वस्तुनिष्ठता एवं निष्पक्षता का समर्थन, कारण एवं परिणाम का विश्लेषण, प्राथमिक स्रोतों का उपयोग। महत्व है कि इतिहास लेखन को वैज्ञानिक आधार मिला, प्रमाण एवं तर्क का महत्व बढ़ा, आधुनिक शोध पद्धति का विकास हुआ। सीमाएं में लिखेंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्षों की उपेक्षा, साहित्यकार की व्याख्या को कम महत्वपूर्ण, वस्तुनिष्ठता संभव नहीं। निष्कर्ष क्या निकला? पश्चिमवादी दृष्टिकोण ने इतिहास लेखन को वैज्ञानिक दिशा प्रदान की तथा आधुनिक इतिहास अनुसंधान की मजबूत आधारशिला रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक इतिहास से आप क्या समझते हैं? मुख्य धारा के इतिहास लेखन के साथ इसके संबंध की चर्चा कीजिए। मौखिक इतिहास लेखन की ऐसी पद्धति है जिसमें लोगों की स्मृतियों, साक्षात्कारों, लोक कथाओं, लोकगीतों तथा मौखिक परंपराओं के आधार पर इतिहास का पुनर्निर्माण किया जाता है। यह उन लोगों के इतिहास को सामने लाता है जिनके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं हैं। मौखिक इतिहास की प्रमुख विशेषता, साक्षात्कार एवं मौखिक साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। सामान्य जनता, महिला, आदिवासी एवं श्रमिक के जीवन का अध्ययन, स्थानीय इतिहास एवं लोक संस्कृति का संरक्षण, लिखित स्रोतों की कमी को पूरा करना, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास को समृद्ध बनाना। मुख्य धारा के इतिहास लेखन से संबंध, मुख्य धारा के इतिहास लेखन से क्या संबंध है, इसके बारे में लिखना है। लिखित स्रोत का पूरक है। मुख्य धारा के इतिहास लेखन लिखित स्रोत के पूरक है। उपेक्षित वर्गों के इतिहास में स्थान देता है। इतिहास को अधिक लोकतांत्रिक एवं समावेशी बनाता है। स्थानीय एवं सामाजिक इतिहास को मजबूत करता है। अनेक घटनाओं की वैकल्पिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। महत्व क्या है? लोक परंपराओं का संरक्षण, सामाजिक इतिहास के अध्ययन में सहायता, उपेक्षित वर्गों के योगदान को पहचान। सीमाएं क्या हैं? स्मृति पर आधारित होने से त्रुटियों की संभावना कम होती है, प्रामाणिकता की जांच कठिन हो जाती है, व्यक्तिगत अनुभवों का प्रभाव रहता है। निष्कर्षतः मौखिक इतिहास मुख्य धारा के इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण पूरक है। यह इतिहास को अधिक व्यापक, समावेशी और जन केंद्रित बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन के अंतर्गत इंडो फारसी इतिहास लेखन परंपरा की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। मुगल काल में फारसी भाषा राजकीय भाषा थी। इस काल में इतिहास लेखन का व्यापक विकास हुआ। इसे इंडो फारसी इतिहास लेखन कहा जाता है। इसमें मुगल शासन, प्रशासन, समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था का विस्तृत विवरण मिलता है। प्रमुख विशेषताएं में है, फारसी भाषा में इतिहास लेखन, राजकीय संरक्षण प्राप्त, सम्राटों एवं प्रशासन का विस्तृत वर्णन, घटनाओं का कार्यक्रमानुसार विवरण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का चित्रण। आधिकारिक अभिलेखों एवं दस्तावेजों का उपयोग। प्रमुख इतिहासकार हैं अबुल फजल ने अकबरनामा आईने अकबरी की रचना की। अब्दुल कादिर बदायूनी मुंतखब उत तवारीख की रचना की। निजामुद्दीन अहमद तबकात ए अकबरी की रचना की थी। महत्व यह था कि मुगल प्रशासन की जानकारी मिलती है, इनसे मध्यकालीन भारत का महत्वपूर्ण स्रोत प्राप्त होता है। सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का अध्ययन मिलता है। सीमाएं क्या हैं इसके? राजकीय प्रभाव, शासकों की प्रशंसा अधिक होती है, सामान्य जनता पर
कम ध्यान दिया जाता है। निष्कर्षतः इंडो फारसी इतिहास लेखन मध्यकालीन भारत के इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे मुगल शासन, प्रशासन एवं समाज की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की प्रमुख बिंदु का वर्णन कीजिए। इसकी तुलना भारतीय इतिहास के सांप्रदायिक दृष्टिकोण से कीजिए। इसकी भूमिका में लिखेंगे, भारतीय इतिहास लेखन में राष्ट्रवादी एवं सांप्रदायिक दृष्टिकोण दो महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हैं। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता और सांस्कृतिक गौरव के दृष्टिकोण से देखा, जबकि सांप्रदायिक इतिहासकारों ने इतिहास की व्याख्या मुख्यतः धार्मिक आधार पर की। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के प्रमुख बिंदु। राष्ट्रीय एकता पर बल। भारतीय इतिहास को एक अखंड एवं समन्वित परंपरा के रूप में प्रस्तुत किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन को महत्व। स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय नेताओं के योगदान को प्रमुख स्थान दिया गया। भारतीय संस्कृति का गौरव। भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं परंपराओं की विशेषताओं को उजागर किया गया। औपनिवेशिक इतिहास लेखन का विरोध। ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा प्रस्तुत पक्षपातपूर्ण विचारों का खंडन किया गया। सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। भारतीय समाज में सुधार आंदोलनों एवं पुनर्जागरण को महत्व दिया गया। देखेंगे सांप्रदायिक इतिहास लेखन की प्रमुख बिंदु। इतिहास की व्याख्या धर्म के आधार पर की जाती है। हिंदू एवं मुस्लिम शासकों के संघर्ष को अधिक महत्व दिया जाता है। धार्मिक पहचान को प्रमुख स्थान दिया गया है। समाज की विविधता की अपेक्षा धार्मिक विभाजन पर अधिक बल दिया जाता है। इतिहास की व्याख्या में पक्षपात की संभावना रहती है। इसमें हम लोग देखेंगे राष्ट्रवादी एवं सांप्रदायिक इतिहास लेखन में अंतर। राष्ट्रवादी और सांप्रदायिक इतिहास लेखन में अंतर क्या क्या है। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, सांप्रदायिक दृष्टिकोण। इसमें राष्ट्रीय एकता पर बल दिया गया है, जबकि राष्ट्रवादी में राष्ट्रीय एकता पर बल दिया गया है, जबकि सांप्रदायिकता में धार्मिक पहचान पर बल दिया गया है। राष्ट्रवादी में स्वतंत्रता आंदोलन को महत्व, जबकि सांप्रदायिकता में धार्मिक संघर्षों को महत्व दिया गया है। राष्ट्रवादी में सांस्कृतिक समन्वय होता है, जबकि सांप्रदायिक में धार्मिक विभाजन होता है। राष्ट्रवादी में समावेशी दृष्टिकोण होते हैं, जबकि सांप्रदायिक में संकीर्ण दृष्टिकोण होते हैं। महत्व के बारे में देखेंगे। राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन का सही समझ हुआ। भारतीय संस्कृति एवं विरासत का संरक्षण मिला। इतिहास के संतुलित अध्ययन को प्रोत्साहन दिया गया। निष्कर्षतः राष्ट्रवादी इतिहास लेखन भारतीय समाज की एकता एवं सांस्कृतिक गौरव पर बल देता है, जबकि सांप्रदायिक इतिहास लेखन धर्म आधारित व्याख्या प्रस्तुत करता है। आधुनिक इतिहास लेखन वस्तुनिष्ठ एवं समावेशी दृष्टिकोण को अधिक महत्व देता है। भारत के आर्थिक इतिहास पर उपलब्ध विभिन्न लेखनों का विश्लेषण कीजिए। भारत के आर्थिक इतिहास का अध्ययन विभिन्न इतिहासकारों एवं विचारधाराओं द्वारा अलग अलग दृष्टिकोण से किया गया। इसमें प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत की कृषि, व्यापार, उद्योग, कर व्यवस्था तथा आर्थिक नीतियों का अध्ययन किया। विभिन्न लेखन में आ जाएगा औपनिवेशिक इतिहासकार। भारत की अर्थव्यवस्था को पिछड़ा बताया। ब्रिटिश शासन को आर्थिक विकास का माध्यम बताया। दूसरा है राष्ट्रवादी इतिहासकार। राष्ट्रवादी इतिहासकार में आ जाएगा औपनिवेशिक आर्थिक शोषण को उजागर किया। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत को महत्व दिया। मार्क्सवादी इतिहासकार में आ जाएगा उत्पादन प्रणाली एवं वर्ग संघर्ष के आधार पर आर्थिक इतिहास की व्याख्या की गई। किसान एवं श्रमिकों की स्थिति पर विशेष बल दिया। आधुनिक इतिहासकाल में आ जाएगा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, व्यापार, उद्योग तथा वैश्वीकरण का अध्ययन किया गया।
महत्व में आ जाएगा भारत के आर्थिक विकास को समझने में सहायता मिली, औपनिवेशिक नीतियों के प्रभाव का अध्ययन, कृषि एवं उद्योग के विकास का विश्लेषण। निष्कर्षतः भारत के आर्थिक इतिहास पर विभिन्न इतिहासकारों के लेखन ने आर्थिक विकास, शोषण और सामाजिक परिवर्तन को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मार्क्सवादी इतिहास लेखन पर टिप्पणी लिखिए। पश्चिम में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मार्क्सवादी इतिहास लेखन पर टिप्पणी लिखिए। भूमिका में देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिम में मार्क्सवादी इतिहास लेखन का तेजी से विकास हुआ। इस काल के इतिहासकारों ने वर्ग संघर्ष, श्रमिक आंदोलन तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया। प्रमुख विशेषता में लिखेंगे, वर्ग संघर्ष पर विशेष बल दिया, श्रमिक एवं किसान वर्ग का अध्ययन किया गया, सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास को महत्व मिला, वैज्ञानिक एवं प्रमाणिक आधारित दृष्टिकोण प्राप्त हुआ, सामान्य जनता के इतिहास पर बल दिया गया। प्रमुख इतिहासकार कौन थे इसके? E.P. थॉम्पसन, एरिक हॉब्सबॉम और क्रिस्टोफर हिल। महत्व क्या थे इसके? इतिहास को जन केंद्रित बताया गया, सामाजिक असमानता का विश्लेषण किया गया, आधुनिक सामाजिक इतिहास के विकास में योगदान दिया गया। निष्कर्षतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मार्क्सवादी इतिहास लेखन आधुनिक इतिहास लेखन की महत्वपूर्ण धारा है, जिसने सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास को नई दिशा प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धर्म एवं संस्कृति पर आधारित इतिहास लेखन की चर्चा कीजिए। भूमिका में लिखेंगे, भारत का इतिहास धर्म एवं संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। अनेक इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की व्याख्या धार्मिक ग्रंथ, सांस्कृतिक परंपराओं, कला, साहित्य तथा दर्शन के आधार पर की है। प्रमुख विशेषता में आ जाएगा, धर्म एवं दर्शन का अध्ययन, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता पर बल, धार्मिक ग्रंथों का उपयोग, कला, साहित्य एवं स्थापत्य का अध्ययन, सांस्कृतिक निरंतरता पर विशेष ध्यान। महत्व, भारतीय संस्कृति विरासत का संरक्षण, धार्मिक एवं सामाजिक विकास की जानकारी, भारतीय सभ्यता को समझने में सहायता। सीमाएं, इसकी कुछ सीमाएं हैं, धार्मिक पक्ष पर अधिक बल दिया, सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं की उपेक्षा की गई। निष्कर्षतः धर्म एवं संस्कृति आधारित इतिहास लेखन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण धारा है, जिसने भारत की संस्कृति पहचान को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहन एवं राजतरंगिणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कलहन क्या है और राजतरंगिणी क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। कलहन 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध सांस्कृतिक इतिहासकार थे। कलहन कौन थे? 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत इतिहासकार थे। उनकी रचना राजतरंगिणी भारतीय इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में मानी जाती है। इनमें कश्मीर के राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास प्रस्तुत किया गया है। राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास प्रस्तुत किया गया है। राजतरंगिणी की प्रमुख विशेषता है कश्मीर के इतिहास का क्रमबद्ध वर्णन, ऐतिहासिक स्रोतों का उपयोग, घटनाओं का कालक्रम अनुसार विवरण, निष्पक्ष एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का चित्रण। महत्व के बारे में लिखेंगे कि भारतीय इतिहास लेखन की महत्वपूर्ण कृति, कश्मीर के इतिहास का प्रमुख स्रोत, आधुनिक इतिहासकारों के लिए उपयोगी ग्रंथ। निष्कर्षतः राजतरंगिणी भारतीय इतिहास लेखन की अमूल्य धरोहर है। कलहन ने इतिहास लेखन में प्रमाण, तर्क एवं कालक्रम का उपयोग कर इतिहास को अधिक विश्वसनीय बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारधाराएं इतिहास की दृष्टि का निर्माण और संरक्षण करती है तथा इतिहास की व्याख्या में विशेष पूर्वाग्रह उत्पन्न करती है। स्पष्ट कीजिए। इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का विवरण नहीं है, बल्कि उनकी व्याख्या भी है।
इतिहासकार जिस विचारधारा से प्रभावित होता है उसी के अनुसार वह तथ्यों का चयन और विश्लेषण करता है। इसलिए विचारधारा इतिहास लेखन को गहराई से प्रभावित करती है। इतिहास लेखन में विचारधारा की भूमिका। पहला है, इतिहास की व्याख्या को प्रभावित करती है। इतिहासकार अपने वैचारिक दृष्टिकोण के अनुसार घटनाओं का विश्लेषण करता है। दूसरा है, तथ्यों के चयन को प्रभावित करती है। विभिन्न इतिहासकार अलग अलग तथ्यों को अधिक महत्व देते हैं। तीसरा है, राष्ट्रीय एवं सामाजिक दृष्टिकोण का निर्माण करती है। राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, नारीवादी आदि इतिहास लेखन इसी के उदाहरण हैं। पूर्वाग्रह उत्पन्न कर सकती है। किसी विशेष वर्ग, धर्म या विचारधारा का पक्ष लेने से निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। फिर है, इतिहास की नई व्याख्याओं को जन्म देती है। बदलती विचारधाराओं के साथ इतिहास की नई व्याख्याएं सामने आती हैं। महत्व के बारे में लिखेंगे कि इतिहास को नए दृष्टिकोण मिलते हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन समझने में सहायता मिलती है। इतिहास अधिक व्यापक बनता है। सीमाएं देखेंगे, पक्षपात की संभावना होती है, वस्तुनिष्ठता प्रभावित हो सकती है, एकांगी दृष्टिकोण विकसित हो सकता है। निष्कर्षतः विचारधाराएं इतिहास लेखन को नई दिशा देती है, लेकिन इतिहासकार को तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर संतुलित एवं निष्पक्ष व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी इतिहास लेखन की प्रारंभिक परंपराओं पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। भूमिका में देखेंगे, फारसी इतिहास लेखन का विकास ईरान और मध्य एशिया में हुआ। बाद में इसका प्रभाव भारत के मध्यकालीन इतिहास लेखन पर भी पड़ा। फारसी भाषा में अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए। प्रमुख विशेषताएं में देखेंगे, राजाओं एवं शासकों के इतिहास पर बल दिया गया, फारसी भाषा का प्रयोग हुआ, राजकीय संरक्षण मिला, घटनाओं का क्रमबद्ध क्रमानुसार वर्णन किया गया, प्रशासन एवं संस्कृति का विवरण मिला। प्रमुख इतिहासकार थे अल तबरी, फिरदौसी, रशीदुद्दीन। महत्व क्या था इसके? मध्यकालीन इतिहास का प्रमुख स्रोत प्रशासन एवं संस्कृति की जानकारी मिली। भारत में इंडो फारसी इतिहास लेखन का आधार बताया। निष्कर्ष था, फारसी इतिहास लेखन ने मध्यकालीन इतिहास के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा भारतीय इतिहास लेखन को भी प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम में मध्यकाल के दौरान समय की अवधारणा में आए परिवर्तन की चर्चा कीजिए। इस परिवर्तन ने इतिहास लेखन को किस प्रकार प्रभावित किया? उत्तर में लिखेंगे, मध्यकालीन यूरोप में समय की अवधारणा धार्मिक दृष्टिकोण से जुड़ी थी। पुनर्जागरण एवं आधुनिक युग में समय को वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से समझा जाने लगा। समय की अवधारणा में परिवर्तन, धार्मिक समय से ऐतिहासिक समय की ओर परिवर्तन, कार्यक्रम का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रभाव, मानव केंद्रित इतिहास का विकास, ऐतिहासिक घटनाओं के कारण एवं परिणाम का अध्ययन। इतिहास लेखन पर प्रभाव, घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, वैज्ञानिक इतिहास लेखन का विकास, वस्तुनिष्ठता पर बल, इतिहास के नए स्रोतों का उपयोग। निष्कर्षतः समय की बदलती अवधारणा ने इतिहास लेखन को अधिक वैज्ञानिक, क्रमबद्ध एवं प्रमाण आधारित बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास लेखन के विकास में लियोपोल्ड वॉन रांके के योगदान की व्याख्या कीजिए। लियोपोल्ड वॉन रांके 1795 से 1886 ईस्वी तक, यानी 1795 में उनका जन्म हुआ, 1886 में ये मृत्यु प्राप्त हुई। लियोपोल्ड वॉन रांके आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास लेखन के जनक माने जाते हैं। उन्होंने इतिहास को प्रमाण एवं मूल स्रोतों के आधार पर लिखने पर बल दिया। प्रमुख योगदान में आ जाएगा
इतिहास में वस्तुनिष्ठता पर बल दिया गया, प्राथमिक स्रोतों का उपयोग किया गया, वैज्ञानिक शोध पद्धति का विकास किया गया, घटनाओं को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करने का सिद्धांत दिया गया, अभिलेखागार के उपयोग को बढ़ावा मिला। महत्व ये था कि आधुनिक इतिहास लेखन की नींव रखी गई, शोध पद्धति को वैज्ञानिक बनाया गया, प्रामाणिक इतिहास लेखन को प्रोत्साहन मिला। निष्कर्ष था, राके ने इतिहास लेखन को वैज्ञानिक एवं प्रामाणिक आधारित बनाकर आधुनिक इतिहास शोध की मजबूत आधारशिला रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास लेखन पर नस्ल की अवधारणा किस प्रकार प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। इतिहास लेखन पर नस्ल की अवधारणा का किस प्रकार प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। 19वीं-20वीं शताब्दी में नस्ल की अवधारणा का इतिहास लेखन पर गहरा प्रभाव पड़ा। कई इतिहासकारों ने मानव समाज एवं सभ्यताओं की व्याख्या नस्लीय आधार पर की। नस्ल की अवधारणा का प्रभाव, औपनिवेशिक इतिहास लेखन को बढ़ावा मिला, यूरोपीय श्रेष्ठता के सिद्धांत को समर्थन मिला, समाजों का नस्लीय वर्गीकरण किया गया, इतिहास की पक्षपातपूर्ण व्याख्या हुई, आधुनिक इतिहासकारों ने इस अवधारणा की आलोचना की। महत्व यह है कि नस्लीय विचारधाराओं के प्रभाव को समझने में सहायता मिली, आधुनिक इतिहास में समानता एवं मानव अधिकारों पर बल दिया गया। निष्कर्षतः आज अधिकांश इतिहासकार नस्ल को जैविक सत्य नहीं बल्कि सामाजिक एवं राजनीतिक निर्माण मानते हैं तथा इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को अधिक महत्व देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम में मार्क्सवादी इतिहास लेखन की प्रवृत्तियों पर टिप्पणी लिखें। पश्चिम में मार्क्सवादी इतिहास लेखन की प्रवृत्तियों पर टिप्पणी लिखें। मार्क्सवादी इतिहास लेखन का आधार कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगेल्स के विचार हैं। मार्क्सवादी इतिहास लेखन का आधार कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगेल्स के विचार हैं। यह इतिहास की व्याख्या आर्थिक आधार, उत्पादन संबंधों तथा वर्ग संघर्ष के माध्यम से करता है। पश्चिम में 20वीं शताब्दी में इसका व्यापक विकास हुआ। प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन हैं? वर्ग संघर्ष को इतिहास की प्रमुख शक्ति माना गया, आर्थिक आधार एवं उत्पादन संबंधों पर विशेष बल दिया गया, श्रमिक, किसान एवं सामान्य जनता के इतिहास को महत्व दिया गया, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया, पूंजीवाद की आलोचना एवं समाजवाद का समर्थन किया गया। प्रमुख इतिहासकार थे E.P. थॉम्पसन, एरिक हॉब्सबॉम, क्रिस्टोफर हिल। महत्व ये रहा कि सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास को नई दिशा मिली, श्रमिक वर्ग के योगदान को इतिहास में स्थान मिला, इतिहास का वैज्ञानिक विश्लेषण विकसित हुआ। निष्कर्ष था, मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने इतिहास को केवल राजाओं तक सीमित न रखकर सामाजिक एवं अर्थव्यवस्था के व्यापक अध्ययन का मार्ग प्रशस्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज स्कूल से आप क्या समझते हैं? भारतीय इतिहास में इसकी व्याख्या के प्रमुख तत्वों की चर्चा कीजिए। कैम्ब्रिज स्कूल से आप क्या समझते हैं? भारतीय इतिहास की इसकी व्याख्या के प्रमुख तत्वों की चर्चा कीजिए। कैम्ब्रिज स्कूल 20वीं शताब्दी में विकसित इतिहास लेखन की एक महत्वपूर्ण धारा है। इसने भारतीय राष्ट्रवाद एवं औपनिवेशिक राजनीति को नई व्याख्या प्रस्तुत की। प्रमुख विशेषता में लिखेंगे, स्थानीय राजनीति पर बल दिया, अभिजात वर्ग की भूमिका का अध्ययन किया, औपनिवेशिक अभिलेखों का उपयोग किया, भारतीय राष्ट्रवाद की नई व्याख्या प्रस्तुत की, क्षेत्रीय राजनीति का विश्लेषण किया। प्रमुख इतिहासकार कौन है? अनिल सेल, जॉन गॉलाघर, गोल्डन जॉनसन। महत्व यह रहा कि भारतीय राजनीति के अध्ययन को नया दृष्टिकोण मिला, क्षेत्रीय एवं स्थानीय इतिहास को महत्व मिला। आलोचना, राष्ट्रवाद की भूमिका को कम महत्व देने का आरोप लगा, औपनिवेशिक स्रोत पर अधिक निर्भरता बताई गई।
निष्कर्षतः कैम्ब्रिज स्कूल ने भारतीय इतिहास लेखन में नई बहस को जन्म दिया और राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे से इतिहास क्या है? जन इतिहास लेखन की प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। नीचे से इतिहास का अर्थ सामान्य जनता, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, दलितों एवं आदिवासियों के दृष्टिकोण से इतिहास लिखना है। प्रमुख प्रवृत्तियां में आता है सामान्य जनता के जीवन का अध्ययन, श्रमिक एवं किसान आंदोलन पर बल, उपेक्षित वर्गों के इतिहास में स्थान, मौखिक इतिहास एवं स्थानीय स्रोतों का उपयोग, सामाजिक न्याय एवं समानता पर बल। महत्व में देखेंगे, इतिहास अधिक लोकतांत्रिक बना, उपेक्षित वर्गों के योगदान को पहचान मिली, सामाजिक इतिहास का विकास हुआ। निष्कर्षतः नीचे से इतिहास ने इतिहास लेखन को अधिक व्यापक, जनमुखी और समावेशी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बरूनी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अल बरूनी 1973 से 1048 ईस्वी एक प्रसिद्ध फारसी विद्वान, इतिहासकार, गणितज्ञ एवं भूगोलवेत्ता थे। अल बरूनी का जन्म हुआ था 973 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1048 ईस्वी में। अल बरूनी जो थे वो एक प्रसिद्ध फारसी विद्वान, इतिहासकार, गणितज्ञ और भूगोलवेत्ता थे। वे महमूद गजनवी के साथ भारत आए और भारतीय समाज का गहन अध्ययन किया। प्रमुख योगदान में देखेंगे, किताब उल हिंद की रचना की थी। अल बरूनी ने भारतीय धर्म, संस्कृति एवं समाज का विस्तृत वर्णन किया था। अल बरूनी ने वैज्ञानिक एवं तुलनात्मक दृष्टिकोण विकसित किए थे। अल बरूनी ने सांस्कृतिक ग्रंथों का अध्ययन भी अल बरूनी ने किया था। निष्पक्ष और तथ्यपरक लेखन भी अल बरूनी किए थे। महत्व इस बात से था कि मध्यकालीन भारत का महत्वपूर्ण स्रोत ये सब माना जाता है। भारतीय संस्कृति को विश्व में परिचय कराया अल बरूनी ने। निष्कर्षतः अल बरूनी का लेखन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारीवादी इतिहास लेखन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नारीवादी इतिहास लेखन इतिहास की वह धारा है जो महिलाओं की भूमिका, अनुभव और योगदान को इतिहास में उचित स्थान प्रदान करती है। प्रमुख विशेषता में आएगा, महिला के योगदान पर बल दिया गया, लैंगिक समानता का समर्थन किया गया, पितृसत्तात्मक इतिहास की आलोचना की गई, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन किया गया, नए स्रोत एवं दृष्टिकोण का उपयोग किया गया। महत्व इस बात से है कि महिलाओं को इतिहास में उचित स्थान मिला, इतिहास अधिक समावेशी बना, लैंगिक असमानता को समझने में सहायता मिली। निष्कर्षतः नारीवादी इतिहास लेखन ने इतिहास को अधिक संतुलित एवं व्यापक बनाया तथा महिलाओं की योगदान को नई पहचान दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण पर बहस की विवेचना कीजिए। भारतीय पुनर्जागरण से आशय 19वीं शताब्दी में भारत में हुए सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन से है। इस विषय पर इतिहासकारों के बीच यह बहस रही कि क्या वास्तव में भारत में यूरोप की तरह पुनर्जागरण हुआ था या केवल औपनिवेशिक शासन का प्रभाव था। भारतीय पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं क्या है बताना है। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का विकास हुआ, आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ, महिलाओं की शिक्षा एवं अधिकारों पर बल दिया गया, सामाजिक कुरीतियों के विरोध आंदोलन हुए, राष्ट्रीय चेतना का विकास भी हुआ। प्रमुख विचार में आता है, राष्ट्रवादी इतिहासकार इसे भारत की नवजागरण का प्रतीक मानते हैं। मार्क्सवादी इतिहासकार इसे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक परिवर्तनों का परिणाम मानते हैं। उत्तर औपनिवेशिक इतिहासकार इसे औपनिवेशिक प्रभाव एवं भारतीय परंपराओं के समन्वय के रूप में देखते हैं। महत्व क्या है इसका? आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान दिया गया, राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई, सामाजिक सुधारों को गति मिली। निष्कर्षतः भारतीय पुनर्जागरण आधुनिक भारत के
विकास में महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। निष्कर्षतः भारतीय पुनर्जागरण आधुनिक भारत के विकास की महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। इस पर विभिन्न इतिहासकारों की अलग अलग व्याख्याएं हैं, परंतु इसके सामाजिक एवं राष्ट्रीय महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति एवं सामाजिक निर्माण के रूप में नस्ल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आधुनिक इतिहास लेखन में नस्ल को केवल जैविक अवधारणा नहीं माना जाता, बल्कि इसे सामाजिक एवं राजनीतिक निर्माण के रूप में समझा जाता है। मुख्य बिंदु में देखेंगे, नस्ल का उपयोग राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया गया है। औपनिवेशिक शासन ने नस्लीय श्रेष्ठता का सिद्धांत अपनाया। समाज में भेदभाव एवं असमानता को बढ़ावा मिला। आधुनिक इतिहासकार नस्लीय भेदभाव का विरोध करते हैं। मानव समानता एवं अधिकारों पर बल दिया जाता है। महत्व यह था कि नस्लीय भेदभाव को समझने में सहायता करता है, सामाजिक न्याय एवं समानता को बढ़ावा देता है। इतिहास की आलोचनात्मक व्याख्या संभव हो जाती है। निष्कर्षतः आज नस्ल को सामाजिक एवं राजनीतिक निर्माण माना जाता है, न कि वैज्ञानिक सत्य। आधुनिक इतिहास लेखन समानता एवं मानव अधिकारों पर अधिक बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबी इतिहास लेखन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अरबी इतिहास लेखन कौन थे, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अरबी इतिहास लेखन का विकास इस्लाम के उदय के बाद हुआ था। इसमें अब अरब समाज, इस्लामी साम्राज्य, धार्मिक परंपराओं एवं राजनीतिक घटनाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। प्रमुख विशेषताएं में आ जाएगा, अरबी भाषा का प्रयोग इसमें किया जाता है। धार्मिक एवं राजनीतिक घटनाओं का वर्णन मिलता है। क्रमानुसार इतिहास लेखन, यात्राओं एवं भूगोल का विस्तृत वर्णन मिलता है। स्रोतों के उपयोग पर बल मिलता है। प्रमुख इतिहासकार कौन थे? अल तबरी, अल मसूदी, इब्न खल्दून। महत्व क्या रहा इसका? इस्लामी सभ्यता के अध्ययन का प्रमुख स्रोत बनता है। ये मध्यकालीन इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी देता है। भारत एवं अरब के संबंधों को समझाने में सहायता करते हैं। निष्कर्षतः अरबी इतिहास लेखन ने विश्व इतिहास के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मध्यकालीन इतिहास के अध्ययन को समृद्ध बनाया है। निष्कर्षतः अरबी इतिहास लेखन ने विश्व इतिहास के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा मध्यकालीन इतिहास के अध्ययन को समृद्ध बनाया है। हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। और आपको अगले किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए ये भी हमें बताइएगा। हमारा सपोर्ट कीजिए। हमारे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.